तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं कि इसका नशा छुड़ाया कैसे जाए। आपने बहुत ज्यादा डॉक्टर को दिखा लिया, आपने बहुत ज्यादा उपाय कर लिए, बहुत ज्यादा औषधि भी कर ली, लेकिन उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए है। अगर आपने इस उपाय को अच्छे से कर लिया जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो कि मैंने पूज गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको बताऊंगा, तो अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% गारंटी है कि जो व्यक्ति नशा करता है, पूज गुरुदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति नशा करता है उसका नशा छूटता ही बस नहीं है, बल्कि जड़ से खत्म हो जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जो बेटा है, भाई है, पति है, जो कोई बहुत ज्यादा नशा करता है, उसका नशा छूट जाए, आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए। ध्यान से करिएगा, ध्यान से समझिएगा। उपाय बहुत अच्छा उपाय आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो उसका जो नशा है मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर सारा का सारा समाप्त होगा। पूज गुरुदेव की जो कथा होती है, बहुत सारे लोग आते हैं अपना पत्र लेके कि गुरुदेव हमारे जीवन में ये कष्ट था, ये व्यक्ति हमारे यहाँ नशा करता था और उस व्यक्ति ने नशा छोड़ दिया है केवल आपका ये उपाय करने से। आप पत्र लिखेंगे 100% गुरुदेव को, क्योंकि जो व्यक्ति है वो नशा छोड़ेगा ही छोड़ेगा। क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से समझिए। बहुत ही अच्छा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। 3 से 4 उपाय बताऊंगा, कृपया करके उपाय पूरा सुनिएगा। अगर आप लोग क्या करते हैं, आधा अधूरा जो उपाय सुनता है ना, वो गलत उपाय करता है। पूज गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग ये आते हैं और पूछते हैं गुरुदेव हमने उपाय तो किया लेकिन हमको फल नहीं मिला। तब गुरुदेव भी यही बताते हैं कि तुमने आधा उपाय किया होगा, पूरा उपाय नहीं सुना होगा। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपको हर वीडियो के माध्यम से यही बताते हैं कि आप उपाय कृपया करके उपाय पूरा सुनिए। जब तक आप उपाय पूरा सुनेंगे नहीं तब तक आप उसको अच्छे से करेंगे नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 उपाय बताने वाला हूँ, तो चारों के चारों उपाय आप अच्छे से सुनिएगा ताकि आप बहुत अच्छे से कर सके। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। कौन कौन से उपाय है ताकि नशा बिल्कुल जड़ से खत्म हो सके। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, पहले जो मैं आपको 2 उपाय बताऊंगा, ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है। लेकिन उसके बाद अगर वो नहीं करता तो मैं आपको ऐसा भी उपाय बताऊंगा जो कि आप स्वयं कर सकते हैं और उसको चुपके से उसका नशा समाप्त करा सकते हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 1 लोटे जल का उपाय है। क्या क्या? 1 लोटे जल। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति नशा करता है ये आपको उसी से करवाना है। क्या करवाना है? रोज सुबह उसको नहला के उसको 1 लोटा जल पकड़ा देना है, जो कि तांबे के लोटे में होगा और जल आपका घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं। तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, ना आपको हैंडपंप से जल लेना है, आपको अपने घर से जल लेके जाना है। ठीक, अपने घर का हैंडपंप का लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मंदिर का आपको जल नहीं लेना। आपको उसको पकड़ाइए और ये कहिए कि जाइए आप और डेली शिव जी पे आपको 1 लोटा जल अर्पित कर देना। बाकी कोई सामग्री नहीं, कोई औषधि नहीं, कुछ भी आपको कुछ नहीं चाहिए। केवल और केवल सादा 1 लोटा जल, जो कि तांबे के लोटे में जल होगा, वो आपको कहना है कि जाइए शिव जी पे आप अर्पित कराइए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव इतने सरल हैं कि अगर वो व्यक्ति केवल और केवल डेली 2 से 2.5 महीने आ गया और 1 लोटा जल भी अर्पित कर दिया शिव जी पे, तो उसका जो नशा है और उसके अंदर जो भी कमियां हैं वो सारी की सारी दूर कर देंगे महादेव। तो ये था हमारा पहला उपाय। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, रोज के रोज 1 से 1.5 महीना उस व्यक्ति को देना है काली तिल। क्या देना है? काली तिल। अब देखिए, आप लोग ये सोचते होंगे ठीक है काली तिल जाके अर्पित कर देना है, नहीं, एक नाम लेना है। महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है, वो नाम लेके काली तिल अर्पित करना है। क्या करना है? उसको रोज सुबह सुबह आपको एक देना है, 1 काली तिल, और बोल देना है महादेव पे जाके अर्पित करवाना है, एक नाम लेके। देखिए, वो गया, जाने के बाद सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े होना। क्या? दक्षिण दिशा। और आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की ओर होगा, ठीक ना? उसका जो भी आप करवा रहे हैं उत्तर की ओर, जिधर जलाधारी है। अब आपको क्या करना है, 1 काली तिल आपको क्या करना है, शिव जी पे अर्पित करना है। कौन सा नाम लेके? श्रम्भेश्वर महादेव। ध्यान से करिएगा उपाय, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके 1 काली तिल 1 से 1.5 महीना डेली बेस पे शिव जी पे करवा देनी है। अगर आपने इतना करवा दिया तो 100% गारंटी है कि जो कोई व्यक्ति नशा करता है उसका सारा का सारा नशा महादेव हर लेते हैं और उसका जो जीवन है सुखमय बना देते हैं। ये उपाय आपका लेना है। अब देखिए, आपको भी पता है, हमको भी पता है कि जो व्यक्ति नशा करता है उनका जो मन है वो पूजा पाठ में तो लगता नहीं है, बाकी चीजों में लगेगा लेकिन पूजा पाठ में नहीं लगता। अब उसका मन पूजा पाठ में नहीं लगता तो भी उसका नशा कैसे छुड़वाया जाए, अब मैं आपको वो उपाय बताता हूँ। करना क्या है, आपको लेना है, देखिए पहले सामग्री। पहला जो उपाय है
वो बहुत ही सरल सा उपाय है। उसके बाद मैं और अच्छा उपाय बताऊँगा, जो कि आपको हनुमान जी के मंदिर में करना है। तो आपको करना क्या है, 1 बेल पत्र लेना है और 1 लोटा जल। अब जो आप 1 बेल पत्र ले रहे हैं, उसको आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटा-फटा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जो आपको 1 लोटा जल है वो आपके घर का होना चाहिए। पहुँच जाना है आपको, अगर आपका भाई, पति, भतीजा, बेटा कोई भी नशा करता है तो आपको पहुँच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुँचे के बाद सबसे पहले आपको फिर से दक्षिण दिशा में खड़े होना है और आपका जो चेहरा होगा, जो मुख होगा, उत्तर की ओर होगा। सबसे पहले आपको बेल पत्र अर्पित करनी है शिव जी पे। उसके बाद आपको क्या करना है, बाबा से औषधि के रूप में, जैसे आप जल अर्पित करेंगे ना, जैसे आपने सबसे पहले बेल अर्पित कर दिया, बेल पत्र है ना, वो आपने अर्पित कर दिया कहाँ, शिवलिंग पे। उसके बाद जब आप क्या करेंगे, उसके बाद आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है, जो आपने लिया है बाबा से औषधि के रूप में वो माँग के। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी के थ्रू नीचे गिरेगा, तो आपको किसी दूसरे पात्र में भर लेना है। क्यों? क्योंकि वो साधारण जल नहीं है, अब वो औषधि गिर रही है, ठीक ना? क्योंकि आपने बाबा से उसको औषधि के रूप में माँग लिया। अब आपको क्या करना है, किसी दूसरे पात्र में भर लेना है। भरने के बाद उसको लेके चले आइए घर और उस व्यक्ति को पिला दीजिए। अगर वो व्यक्ति साधारण रूप से पी लेता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो व्यक्ति पीता नहीं है, तो आप चाय में, आप पानी में उसको मिला के पिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीने अगर उसने पी लिया तो सारी की सारी उसका जो नशा है वो दूर हो जाएगा। अब जो हमारा अगला उपाय है वो 21 नीम की पत्ती का उपाय है, जो कि आपको हनुमान जी के मंदिर में करना है। करना कैसे है, ध्यान से करिएगा। आपको इस उपाय में चाहिए क्या-क्या? आपको 21 नीम की पत्ती चाहिए, 21 काली मिर्च चाहिए और 21 लौंग चाहिए। ये 21-21-21 का उपाय बता रहा हूँ, जो कि हनुमान जी के मंदिर में आपको करना है, कभी भी कर सकते हैं, किसी भी मंगलवार। ध्यान से करिए कि आपको मंगलवार के दिन ही करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्या-क्या लेना है? 21 नीम की पत्ती, 21 काली मिर्च और 21 लौंग। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये आता है कन्फ्यूजन कि हमको लौंग फूल वाली लेनी है कि बिना फूल वाली, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि लौंग आपको फूल वाली ही लेनी है, ठीक? अब आपने ले ली, लेने के बाद आपको क्या करना है, लेने के बाद सबसे पहले आपको एक लेना है लाल कपड़ा, ठीक? लाल कपड़ा आपने ले लिया, लाल कपड़े में क्या करना है, आपको सारी की सारी चीज़ डाल देनी है। क्या-क्या डालनी है? 21 काली मिर्च, 21 लौंग और आपने क्या लिया, 21 नीम की पत्ती और एक लाल कपड़ा। जैसे हम लोग पोटली बाँधते हैं ना, बस सेम टू सेम आपको उसमें बाँध के पहुँच जाना है, कहाँ? हनुमान जी के मंदिर। अब जैसे ही हनुमान जी के आप मंदिर पहुँचेंगे, आपको क्या करना है, हनुमान जी की जो मूर्ति है, सबसे पहले उसको प्रणाम करना है। अब आपने जो पोटली ली है, उसको रखेंगे कहाँ? हनुमान जी का जो उल्टा पैर है, मूर्ति में जो हनुमान जी का उल्टा पैर है, वहाँ आपको रख देना है वो पोटली। कौन-सा नाम लेके? हनुमान जी के भाई का नाम गतिमान। आपने पहले भी सुना होगा, तो आपको हनुमान जी के भाई एक गतिमान है, तो गतिमान जी का नाम लेके आपको क्या करना है, हनुमान जी के उल्टे पैर में रख देना है और अपनी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी, वो आपको बजरंगबली से माँग लेना है। उसके बाद 5 मिनट बाद वो पोटली उठाना है और लेके चुपचाप घर चले आना है। और महादेव से आपको मन ही मन औषधि के रूप में माँगना है। उसके बाद जैसे घर आ गए, तो उसको आप ऊपर जगह जहाँ कोई टच ना कर सके, उसको पोटली के रूप में बाँध दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर वो पोटली आपके घर में आ गई, हनुमान जी के भाई गतिमान का नाम लेके वो कृपा हो गई, तो आपके घर में जो कोई भी व्यक्ति नशा करता है, सारा का सारा नशा समाप्त हो जाएगा और जितनी भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में है, सारी की सारी दूर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ नशे का ये उपाय आपको अच्छा लगा होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।